हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश। तो बच्चों, आज मैं सिखा रही हूँ आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के सारे सेंटेंसेस। प्रेजेंट टेंस के मैंने जो 4 पार्ट्स होते हैं वो सारे करवा दिए हैं पिछले वीडियोस में। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ना देखा हो तो जा करके देख लें मेरे चैनल में। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सारा मैंने सिखाया हुआ है। तो आज मैं सारे मिक्स करके सेंटेंसेस लाई हूँ, तो आप लोगों का थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। फिर आगे मैं बढ़ूंगी पास्ट टेंस की तरफ, तो सारे टेंसेस कवर होंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज मैं सारे मिक्स्ड सेंटेंसेस लाई हूँ। प्रेजेंट टेंस के जितने भी मैंने सिखाए हुए हैं सारे मिक्स करके लाई हूँ। देखिए, मेरा पहला सेंटेंस है, मोहन यहाँ प्रतिदिन आता है। तो बताइए कौन से टेंस का सेंटेंस है? ये आता है। देखो लास्ट में ता है, ती है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का कैसे हम ट्रांसलेशन करते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है हमारा। सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना होता है। तो कब एस लगाना होता है, कब एस ईएस लगाना होता है, कब नहीं लगाना होता है, ये भी मैंने बताया हुआ है। थर्ड पर्सन के साथ एस ईएस लगेगा और बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ नहीं लगेगा, और प्लूरल नाउन के साथ भी नहीं लगेगा। प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन। तो यहाँ पे मोहन क्या है? मोहन थर्ड पर्सन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है। तो इसलिए यहाँ पे हमें आता है, आने की इंग्लिश होती है कम, तो यहाँ हमें लगाना पड़ेगा, कम्स लिखना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश हम लिखेंगे तो मोहन कम्स, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना। तो मोहन कम्स हियर, यहाँ आता है तो हो जाएगा हियर। और डेली, कब आता है? प्रतिदिन, रोज आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में एक आदत भी पता चलती है। जैसे किसी की आदत है कुछ करने की, तो उसका ट्रांसलेशन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही किया जाता है। जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऐसा लिखते हैं ना, तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही उसका ट्रांसलेशन करना होता है। ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें मुझे अभी तक उसका संदेश नहीं मिला है। ये कौन से टेंस का सेंटेंस लग रहा है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ट्रांसलेशन कैसे होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज हैव लगाते हैं। तो सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे मतलब आई, तो आई के साथ क्या लगेगा? हैज या हैव। आई के साथ तो हमेशा हैव ही लगता है, तो आई हैव। फिर नेगेटिव है नहीं, तो नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट। फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब होती है हमारी। मेन वर्ब क्या है? मिलना, मिला। तो आई हैव नॉट रिसीव्ड, रिसीव्ड, इसकी स्पेलिंग RECEIVED, मतलब रिसीव का थर्ड फॉर्म हमने लिखना है। आई हैव नॉट रिसीव्ड, अब क्या क्या? उसका मैसेज, ठीक है। और तो उसका मैसेज मतलब हर मैसेज या हिज मैसेज, कुछ भी आप लिख सकते हो। हर हिज में से कुछ भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे पता नहीं चल रहा है गर्ल का मैसेज है या बॉय का, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। हिज हर मैसेज, ठीक है। तो हो गया हमारा ये, मुझे उसका संदेश नहीं मिला है अभी तक। उसके बाद अभी तक भी तो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद फिर अदर चीजें, फिर उसके बाद है जो भी है ऑब्जेक्ट। हर हिज मैसेज अभी तक, तो एज येट। आई हैव नॉट रिसीव्ड हर मैसेज एज येट, अभी तक, तो एज येट, ठीक है। इस तरह से ध्यान से देख देख के ट्रांसलेशन करोगे तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो मुझे अभी तक उसका संदेश नहीं मिला, इसका क्या हो गया? आई हैव नॉट रिसीव्ड हर मैसेज एज येट, ठीक है। अच्छा, अगला है, यह सड़क स्टेशन तक नहीं जाती है। अब देखो यहाँ भी आ गया, ती है, ता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये हो गया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और सेंटेंस है हमारा नेगेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में क्या हम यूज करते थे? डज नॉट या डू नॉट, ठीक है। डज नॉट किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, और डू नॉट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल नंबर के साथ हम डू नॉट यूज किया करते थे। तो अब इसमें यहाँ पे यह सड़क है तो सिंगुलर नंबर है, तो दिस रोड, और यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा डज नॉट। तो दिस रोड डज नॉट, क्योंकि हमें सेंटेंस देखने से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दिस रोड डज नॉट, क्या, कहां तक? स्टेशन तक नहीं जाती है। तो जब स्टेशन तक नहीं जाती है होता है तो उसके लिए हम लिखते हैं लीड टू द स्टेशन। ऐसा मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो ये सेंटेंस बनाने, ट्रांसलेशन के साथ साथ आप कुछ वोकेबुलरी भी अपनी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, कुछ वर्ड्स भी नए नए सीखते जाइए। तो दिस रोड डज नॉट लीड टू द स्टेशन, जब कहीं कोई रोड की बात होती है तो उसको हम कि ये रोड यहाँ नहीं जाती, ये रोड आगरा नहीं जाती, तो लीड टू द स्टेशन, ठीक है। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं, लीड टू द स्टेशन, ठीक है। क्लियर हुआ?
यह सड़क स्टेशन तक नहीं जाती, दिस रोड डज नॉट लीड टू द स्टेशन, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा अगला है, हमारा देश दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। अब रहा रही आ गया, रहा रही आ गया तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। इसके साथ कोई टाइम तो नहीं है ना, जैसे कोई काम शुरू होना उसका मतलब कब से शुरू हो रहा है वो लिखा होता है तो फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है, लेकिन ये हमारा सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद इज एम आर जैसा हमारा सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, फिर उसके बाद अदर थिंग्स, ऐसे ही करते हैं ना। तो हमारा देश, यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन आ रहा है, हमारा देश आवर कंट्री, तो यहाँ हम इसका ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, आवर कंट्री। अब इसके साथ क्या लगेगा, इज एम आर क्या लगेगा, आवर कंट्री इज, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अब इसकी मेन वर्ब क्या है, उन्नति कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, तो आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेशन हुआ हमारा देश उन्नति कर रहा है। कैसी उन्नति, दिन दुगनी और रात चौगुनी, एक फ्रेज है, इसको भी आप लोग लर्न करके रखो। जब इस तरह का आता है कि बहुत ज्यादा उन्नति हो रही है या बहुत फास्ट स्पीड में प्रोग्रेस हो रही है, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, ठीक है। तो आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, इसका दिन दुगनी रात चौगुनी का फ्रेज होता है, ये भी लर्न कर लीजिए आप लोग, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, LEAPS लीप्स एंड बाउंड्स, BOUNDS, ठीक है। ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अगला सेंटेंस है, वह पिछले 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रही है। तो देखो यहाँ भी रही है आ गया, रही रहा, लेकिन यहाँ टाइम भी दिया हुआ है पिछले 2 वर्षों से, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन हम कैसे करते थे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज बीन, हैव बीन लगाते थे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज बीन और बाकी के साथ हैव भी लगाया करते थे, उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद बाकी अदर थिंग्स, ठीक है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो वह यहाँ पे रही है मतलब सी होगा, ये गर्ल के लिए है, तो सी के साथ क्या लगेगा, एक वचन है, ये सिंगुलर नंबर है, तो सी के साथ लगेगा हैज बीन, सी हैज बीन, ये तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। अब क्या कर रही है, लर्निंग, मतलब इंग्लिश सीख रही है, तो लर्निंग इंग्लिश, सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से, पिछले 2 वर्षों से, तो फॉर द लास्ट 2 years, तो यहाँ पे हम फॉर लगाएंगे, ठीक है। सिंस और फॉर लगाना भी सिखाया था हमने, जब पीरियड ऑफ टाइम दिया होता है तो हम फॉर लगाते हैं, और जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है मतलब एक निश्चित समय दिया होता है तो हम सिंस लगाते हैं। अगर हमें यहाँ साल का कोई नाम दिया हो, 19 मतलब जो भी है 1997 ऐसा कुछ दिया हो, जो भी दिया हो साल का नाम, तो हम वहां पे सिंस लगाएंगे। तो वो पिछले 2 वर्षों से अंग्रेजी सीख रही, तो सी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर द लास्ट, पिछले तो मतलब लास्ट, लास्ट 2 years, लास्ट 2 years, ठीक है। ये हमारा हो गया इसका ट्रांसलेशन। तो अगला है, तुमने आज क्या खाया है। तो ये हमारा सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, आज तुमने आज क्या खाया है, और ये क्वेश्चन वाला भी सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो क्या बीच में आ गया है, तो इसमें हम क्या की इंग्लिश लिखेंगे, अगर क्या पहले आया होता तो हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू कर देते सेंटेंस को। तो तुमने आज क्या खाया है, तो व्हाट हैव यू ईटन टुडे, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, व्हाट हैव, फिर उसके बाद आता है सब्जेक्ट, ठीक है। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंस होते हैं सबसे पहले उसकी इंग्लिश लिखते हैं जो क्वेश्चन वर्ड है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज आता है, लेकिन यहाँ तुम है, तुम के साथ हैव ही लगेगा, व्हाट हैव यू, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन, और आज तो टुडे, आज के लिए हम लिखेंगे टुडे, ठीक है। तो लास्ट सेंटेंस है, प्रातः से मूसलाधार वर्षा हो रही है। तो ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, देखो यहाँ टाइम दे रखा है प्रातः और रहा है रही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, हैव बीन लगाते हैं और सिंस और फॉर भी लगाते हैं। तो कहाँ फॉर लगे कहाँ सिंस, ये हमने बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। तो यहाँ प्रातः है तो मॉर्निंग इवनिंग नाइट इन सब में हम सिंस लगाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ द टाइम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको सेंटेंस को शुरू कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने पहले ही बताया हुआ है आप लोगों को कि जब मौसम का सेंटेंस हो, सेंटेंस में मौसम की बात करी गई हो, जैसे है बारिश है, सर्दी है, गर्मी है, तो उस सेंटेंस को हम हमेशा इट से शुरू करते हैं, चाहे किसी भी टेंस का सेंटेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो सेंटेंस को हम इट से शुरू करते हैं। और इट है क्या, हमेशा सिंगुलर नंबर ही माना जाता है, इट सिंगुलर नंबर है ही है, तो सिंगुलर के साथ हैज बीन लगेगा। तो इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन अगर हम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इट हैज बीन, तो इट के साथ तो हमें हैज बीन ही लगाना पड़ेगा। तो इट हैज बीन, फिर हमारी मेन वर्ब आ जाएगी वर्षा, रेनिंग, तो इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग। फिर मूसलाधार, मूसलाधार के लिए एक वर्ड है जो कि इडियम है, कैट्स एंड डॉग्स। कैट्स एंड डॉग्स भी लिख सकते हो या फिर हैविली भी लिख सकते हो। तो इट हैज बीन रेनिंग हैविली, हैविली भी लिख सकते हो, बहुत जोरों की वर्षा। हैविली का मतलब बहुत जोरों की वर्षा। लेकिन जब मूसलाधार वर्ड आता है तो इस वर्ड के लिए खास एक वर्ड इंग्लिश में है, कैट्स एंड डॉग्स। तो मैं स्लैश करके वो वाला भी लिख देती हूँ, चाहे आप ये लिखो चाहे वो लिखो। तो हैविली या फिर कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स, ठीक है। तो इट हैज बीन रेनिंग हैविली कैट्स एंड डॉग्स, कब से, प्रातः से। तो अब हमें यहाँ पे लिखना होगा सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो ठीक है बच्चों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक रिवीजन हो गया है, प्रेजेंट टेंस के जो सारे जो भेद थे उनके सारे सेंटेंसेस मैंने करवाए हैं, फिर से रिवाइज करवा दिया है, एक दो सेंटेंसेस। तो अब आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस की तरफ चलूंगी। पास्ट टेंस में भी सारे इतने ही पार्ट्स हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आगे पास्ट वाले सेंटेंसेस करवाऊंगी। इस तरह से हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आगे ग्रामर वगैरह और डिफरेंट सेंटेंसेस, एडवांस सेंटेंसेस भी मैं बताऊंगी, उनके स्ट्रक्चर्स बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।